शहबाज शरीफ को मैं पहले भी कह चुकी हूं कि चेयरमैन नैब को हुक्म देकर गिरफ्तार कराया गया। डीजी एफआईए बशीर मेमन का इंटरव्यू आप लोगों के सामने है, जो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया था जब ये वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत हुए थे, जब सिलेक्ट होकर बिठाए गए थे, जब आरटीएस को बिठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे एफआईए के डीजी को वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहा गया कि शरीफ खानदान, मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ पूरी शरीफ फैमिली और खास तौर पे कहा गया कि शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ मुकदमा बनाओ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ, कैप्टन सफदर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। और जब उन्होंने नहीं बनाए तो फिर नैब न्याजी गठजोड़। और ये जो 2 साल का तसलसल है, 2.5 साल का नैब न्याजी गठजोड़ का, वो किस वजह से है? और अब जो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि इन नालायकों, नाअहलों, चोरों के करप्ट टोले ने आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली पाकिस्तान के सार्फिन के लिए महंगी कर दी है। आज जो 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई है, उसका सारा असर, उसकी सारी सजा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुंतकिल की गई है। वो बोझ सिर्फ सार्फिन के ऊपर पड़ेगा जो रवा माह में 10 अरब रुपए का बोझ है, जो पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला गया है। इसलिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की थी। आज आलू, टमाटर, सब्जी, मसाला जात, तमाम घरेलू सार्फिन की चीजें 70 से 80% महंगी सिर्फ 3 माह में हो चुकी हैं। ये गद्दारी के पर्चे, ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाहाली की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये वाहिद वजह है जिससे गद्दारी के पर्चे बनाए इसलिए जाते हैं कि आज जो 10 अरब का डाका पाकिस्तान की आवाम की जेब पे डला है, उससे नजर हटाई जाए। ये गद्दारी के पर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इन नालायकों, नाअहलों, करप्ट टोले की वजह से बिजली, गैस, अद्वियात, सब्जियां, फल, तमाम जो चीजें हैं इस वक्त, और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, मैंने उस दिन अदादो शुमार के साथ बताया था कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर की इंडस्ट्री हो, हर ऐसा शोबा जिससे पाकिस्तान की आवाम डायरेक्टली फायदा उठाती है, उस हर चीज को महंगा किया गया। सिर्फ इसलिए आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया। और आज नैब के अंदर जिस किस्म का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, कहते हैं कल कि नवाज शरीफ, नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात, अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं, और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, डीजी सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे। आप अपने गलों में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर, टांगे हायर करके ऐलानात करें। हम आपको चैलेंज करते हैं। ये इस तरह की गुफ्तगू 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के बारे में आप कर रहे हैं, और वो वजीर आजम जिसने इस मुल्क को का सौदा और सकूते कश्मीर होने नहीं दिया, वो वजीर आजम जिसके घर हिंदुस्तान के वजीर आजम चल कर आते थे, क्योंकि उस वक्त उस वजीर आजम ने मुल्क की मईशत, मुल्क की कौमी सलामती को मजबूत कर रखा था। उस वक्त हमसाया मुल्क की पाकिस्तान जरूरत थी। उस वक्त आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी के पर्चे नहीं होते थे। उस वक्त सियासी मुखालफीन के ऊपर गद्दारी के पर्चे नहीं होते थे। उस वक्त नैब को इस्तेमाल करके रियासत की ताकत को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस वक्त अदारों के सरबराहान को बुलाकर धमकाया नहीं जाता था। उस वक्त 11,000 मेगावाट बिजली बनाना तरजीह थी। उस वक्त 1100 किलोमीटर की सड़कें बनाना तरजीह थी।
उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी उसको 3% पर रखने की तरजीह थी। उस वक्त तरक्की की शरह 5.8 से 6% करने की तरजीह थी। उस वक्त मनफी 0.4% तरक्की नहीं थी। उस वक्त 14% महंगाई नहीं थी, क्योंकि तरजीहात मुख्तलिफ थी। तरजीहात पाकिस्तान की अवाम थी, क्योंकि मैंडेट पाकिस्तान की अवाम का था, क्योंकि मुंतखब होकर वजीर आजम आया था। और आप उसके बारे में ये गुफ्तगू, उसके ऊपर गद्दारी के पर्चे, ये आप इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम को मैसेज दे रहे हैं। इस मुल्क में से आप आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी के पर्चे बनाकर आप हिंदुस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कश्मीरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन ये सब कुछ किया सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि अवाम की जेब के ऊपर बराह रास्त डाका डाला जा रहा है। आज काबीना के अंदर फैसले जो होते हैं वो हर फैसला काबीना का पाकिस्तान की अवाम की जेब पर डाका होता है, और उससे नजर हटाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये होछे हथकंडे करते हैं, घटिया सोच, छोटी सोच की सियासत करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो करो, इंशाअल्लाह गुजरांवाला में जो पीडीएम का जलसा होगा, सियासी मैदान में मुकाबला करो। जब सियासी मैदान में मुकाबला नहीं होता तो फिर गद्दारी के पर्चे होते हैं। जब करप्शन एक धेले की नहीं मिलती तब शहबाज शरीफ जो ट्रायल शुरू होने के बाद गिरफ्तार होता है। जब करप्शन नहीं मिलती तो फिर इसी तरह के आप जो बौखलाहट का शिकार हैं, आप ये करते हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि ये जो बिजली महंगी आज 83 पैसे पर यूनिट हुई है, मैं आपके कैमरों के जरिए और मीडिया के जरिए पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये आखिरी इंक्रीज है। इसके बाद अल्लाह ताला इनको बिजली, गैस, सब्जियां, दवाइयां, जो आज मरीज जो हैं वो दवाइयां नहीं खरीद सकते, ये आखिरी ऐलानात हैं इस हुकूमत के। क्योंकि अब ये हुकूमत घबराना तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम अब घबराए नहीं, अब हम कहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। अब दोबारा पाकिस्तान की आवाम को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान की आवाम, नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून जब तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे अपने कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान और टिकट होल्डर से, तो इंशाअल्लाह उस फैसले के आने के बाद आप लोग लाइव दिखाएंगे। इंशाअल्लाह जो पैमरा का नोटिस, अदारे को पैमरा का इस्तेमाल, FIA का इस्तेमाल, नैब का इस्तेमाल, ये तमाम रियासती ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमरान साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खौफ ज़दा हैं कि जो नवाज शरीफ आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती, वोट की इज्जत की बात कर रहा है, वो अवाम को समझ आ गई है। उनके खिताब का असर होता है। पाकिस्तान की आवाम वो बात समझ चुकी है कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून और पार्लियामान की और वोट की इज्जत नहीं होगी, इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी। और जब जब मैंडेट चोरी किया जाएगा तब मुल्क के अवाम सजा काटेंगे। और इस वजह से उनकी तकरीर के ऊपर बैन लगाया जाता है। और मैं बात को खत्म करते हुए, मोहसिन रांझा साहब भी बात करेंगे, जो खिताब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में। मैं आप सबको दोबारा से ये कहती हूँ कि ये दो टोक ऐलान है हमारा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन, ये जो आखिरी महंगाई के झटके हैं जो पाकिस्तान की आवाम को दिए जा रहे हैं, इनको आखिरी ही समझिएगा और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। और पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो टीचर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, इस तहरीक का हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो लॉयर्स कम्युनिटी हो। अब तमाम पाकिस्तान के अंदर जो तबके हैं, तमाम लोग इस मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाबी होगी और इन नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले से निजात मिलेगी।